जनसुराज भी टिकट बेच रहा है। मीडिएटर लोग माल उठा रहे कितना मांगा गया था मीडिएटर लोग मांग आपसे कितना मांगा गया? 40 लाख रुपए। आपसे 40 लाख का डिमांड था। जेएसपीटी टीम के मुजफ्फरपुर प्रमंडल के एक कर्ता धर्ता प्रभारी जिन जिन लोग उम्मीदवारों से उन्होंने माल उठाया होगा उन लोगों को टिकट दिलवा दिया। धनबल जीत गए इस टिकट के खेल में। इसे इनकार नहीं किया सकता। तो फिर तो आप कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर पैसा लेता नहीं है। मीडिएटर प्रशांत किशोर के ऊपर प्रशांत किशोर के साथ आप शुरू मैं से आज भी कह यात्रा भी की है, उसके बाद मैं भी आज आपको भी टिकट कह रहा नहीं हूँ दिया। मैं आज भी कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर घिर गए हैं उन ताकतों से जिन ताकतों ने उनको देखने नहीं दिया इधर। पैसे वाले लोग आए और किस प्रकार एक मेहनतकश ईमानदार कार्यकर्ता की पूंजी को छीन के ले गए। और जेएसपीटी का जो मैंने एक लड़के का जिक्र किया है, नाम की घोषणा करूंगा अगले किस्त में। और संगठन के भी 2 आदमी हैं, एक संगठन का लोकल आदमी है और एक संगठन का प्रदेश का नेता है, जो 2005 में यहाँ के एक नेता के साथ दोस्ती गलवहियाँ निभाता था, वो नेता है। ये सब किस्त बाई किस्त जारी करेंगे। कुछ दम उन्होंने तो कहा ही होगा, चूंकि भाई अपनी अटैची जो डिलीवरी की होगी उसके विषय में थोड़े कहेंगे। एक भी ऐसा वाक्य आप लोग बता दीजिए कि जिसमें प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया लिया हो। उनके बिचौलियों ने ये गेम शुरू किया है 4 महीने से। बिचौलिया को भी तो वही लाए होंगे ना, कि अपने मुंह से आ हाँ गया। है, तो उसका एक एक करके किस्त खोलेंगे। 4-4 5-5 दिन पे उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन लोगों ने प्रशांत किशोर को बदनाम करने की साजिश की है, प्रशांत किशोर को गुमराह किया है। और अगर कहीं, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, अगर कहीं वो भी उसमें इन्वॉल्व है तो प्रभु ही मालिक है। 40 लाख मांगे वो प्रदेश के नेता है या अपने जिला का? नहीं, वो जेएसपीटी का एक मतलब स्टाफ है और उस स्टाफ के साथ मुजफ्फरपुर जिला का संगठन का एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और प्रदेश का एक बड़ा नेता जुड़ा हुआ है। अब ये सब की खबर पीके को नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है 2 अक्टूबर 2022 से हमारे प्रणेता जनसुराज के आदरणीय प्रशांत किशोर जी चंपारण की मिट्टी भितरवा आश्रम से पद यात्रा निकाली। करीब करीब 55-5600 गाँव में गए। उन गाँव में उन्होंने अमूमन एक अलग जगाने का काम किया कि आज की राजनीति गंदी इसलिए है कि आप अच्छे लोग विकल्प नहीं बनना चाहते। आप विकल्प बनिए। आपका बेटा, आपका भाई प्रशांत किशोर आपको शक्ति, बुद्धि, ताकत सब देगा और आपको विकल्प के तौर पे स्थापित कराएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। फिर आप आइए, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो जनसुराजी पद यात्रा के दरमियान से कंधा लगाया है, जो हमारे दल को सींचा है, उसको हम नहीं भूल सकते। अब आप लोगों के सामने है कि 3 महीना 4 महीना पहले पैसे वाले लोग आए और किस प्रकार एक मेहनतकश ईमानदार कार्यकर्ता की पूंजी को छीन के ले गए। वो छीन सकते हैं। जनता की अदालत तो बाकी। टिकट क्यों नहीं दिया गया आपको? टिकट नहीं दिया गया, इसके आप इस रूप में देख सकते हैं कि प्रशांत जी की टीम के, उनकी एक टीम जो पहले आईपैक हुआ करती थी, अब वो कन्वर्ट होके जेएसपीटी बन गई थी। जेएसपीटी टीम के मुजफ्फरपुर प्रमंडल के एक कर्ता धर्ता प्रभारी जिन जिन लोग उम्मीदवारों से उन्होंने माल उठाया होगा उन लोगों को टिकट दिलवा दिया। विश्वासघात हुआ आपके साथ? कहने की बात नहीं है, आप सभी लोग साक्षी हैं। मैं तो ये समझता हूं कि संजय केजरीवाल की पहचान अगर है तो जनता का प्यार और आप चौथे स्तंभ का प्यार। आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार जब प्रशांत जी शहर में इन किए थे अखाड़ा घाट पुल से, उस दिन से लेके आज तक कभी आपने मुझे बगैर पीले गमछे के नहीं देखा हो। मैं कभी
रात में समय से सोया नहीं, अपने बच्चों के, अपने पत्नी के बीमारी में भी ये मंगल पांडे जी के घर का घेराव हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष जी मनोज भारती को बचाने में जो सुशासन बाबू की लाठियां खाई थी, उन लाठियों का दर्द आज भी झेल रहा हूं और FIR दर्ज है मुझ पर। लेकिन वैसे लोगों को टिकट दिया गया जिनको न पार्टी से मतलब था न कुछ मतलब था, तो किसी के माध्यम से घर भरने का, तो जनता तो मालिक तो है। प्रशांत किशोर बोले झोला वाले का कोई इसमें नहीं रहेगा, हमारे पार्टी में पैसा वैसा नहीं लेंगे देंगे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि उन्होंने शुरुआत में क्या कहा, फिर बीच में क्या कहा, इस बात को समझने की जरूरत तो है। दो सवाल आप उठा रहे हैं। पहला तो ये कि जनसुराज में टिकट पैसा देकर मिला है, और दूसरा डॉक्टर एके दास जो है वो क्या अच्छे लोग नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाएंगे। उन्होंने कहा था प्रशांत जी की बातों पे, मैंने कहा कि प्रशांत जी ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति समाज के प्रति समर्पित होगा, जो समाज में लोकप्रिय होगा। अब मैं आपको बताऊं इस बात पे टिकट का पैमाना क्या बना था, इस बात को गौर से सुन लीजिए। पहला पैमाना बना था कि संगठन के पदाधिकारी मत देंगे और उसके लिए 5 सर्वेयर नियुक्त किए गए थे। उन 5 सर्वेयर की नियुक्ति में जब संगठन के पदाधिकारियों ने मत दिया तो उस मत पे मुझे 13 मत आए और उनको 10 मत आए। पहला जीत मेरी वहाँ हुई। दूसरा उन्होंने कहा था, दूसरा मापदंड था कि 6 दिन पद यात्रा करनी है और एक दिन भी जो उम्मीदवार नहीं आवेगा उसको रेड मार्किंग मिलेगी। तो 6 दिन पद यात्रा में संजय केजरीवाल 6 दिन मौजूद है और जिनका नाम आपने लिया वो 3 दिन एब्सेंट थे, वहाँ भी मार्किंग मुझे मिली। उसके बाद 5 सभाएं करनी थी। उन 5 सभा में आप लोगों में से कई साथी जो सेलिब्रेशन में मैंने किया था, मैक्सिमम गाइडलाइन था 500 लोगों का, बाद में बढ़ा के किया गया था 1000। मैंने 2000 अपने चाहने वालों के साथ वो सभा की थी, वो उसमें भी नंबर 1 मिला। कल के दिन मतलब होता है कि भागते भूत की लंगोटी काफी। जनसुराज के कंसेप्ट को समझिएगा, भागते भूत की लंगोटी काफी। इस बीच में जितना और कुछ किया उसकी चर्चा नहीं, लेकिन आपने जो मापदंड बनाया टिकट देने का, चौथा मापदंड था कि कार्यकर्ता सम्मेलन में हर उम्मीदवार को 2 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा और उनके भाषण पे कार्यकर्ता कितनी तालियां बजाते हैं, उन तालियों की शोर के आधार पे मार्किंग मिलेगी। और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। कल की भी रिपोर्ट जो पर्यवेक्षक आए उन्होंने नंबर 1 भेजा, मतलब 4 क्राइटेरिया, चारों क्राइटेरिया में संजय केजरीवाल नंबर 1। 2.5 साल से सबसे पुराना साथी इस शहर का संजय केजरीवाल नंबर 1। उसके बाद क्या कमी रह गई भाई मुझ में? और जहां तक सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया था, सेवा भाव। सेवा भाव उस चीज का नाम नहीं है जो शुल्क सहित हो। ये आप भी जानते हैं बंधु, निःशुल्क सेवा को ही सेवा कहा जाता है। मतलब मुजफ्फरपुर का टिकट बिक गया। ये आपको समझने की जरूरत है। मैं तो सीधा सा बात, मैं तो आपको बता दिया। आप वही ना खुल के बताइए ना। मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए प्रशांत जी क्या करते हैं, कहते हैं कि आज पहला किस्त जारी की है, फिर कहते हैं दूसरा किस्त जारी करेंगे, तंका वो मूर्छित से उठ जाएगा तब, फिर कहते हैं तीसरा किस्त जारी करेंगे, तंगा टन मना गया तब। तो उन्हीं के ना पार्टी के रहे 2.5 साल से। किस्त जारी करेंगे हर चौथे 5वें दिन, इंतजार कीजिए। और ऐसी ऐसी किस्त जारी करेंगे जमीन हिल जाएगी, चिंता नहीं कीजिए। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? संजय जी, अभी आपने कहा कि भागते भूत की लंगोटी सही, तो क्या संजय केजरीवाल ने लगौट कस लिया है, उतरेंगे ही मैदान में? जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। संजय केजरीवाल का एक स्लोगन आप लोगों ने सैकड़ों बार रिकॉर्ड किया होगा कि कल तक बिकने को गया था बाजार में, कोई खरीदार न मिला, आपने अपना कह के अनमोल बना दिया। मेरी ताकत तो जनता है, मेरी ताकत सज्जाद भाई, संजीव भाई, मतलब फरियादी भाई, आनंद भैया, राजेश जी, संतोष महाराज जी और पीछे सैकड़ों लोग खड़े हैं। मेरी ताकत वो है। जनता की अदालत में जाऊंगा। और एक बात इस मामले में और बोलना चाहूँगा, प्रशांत जी ने एक बात, हमारे देखिए नेता रहे हैं,
मुझे उससे इनकार नहीं। आज भी मैं उनके उन उसूलों को जो उन्होंने सपना दिखाया बिहार वासियों को, मैं उसका पक्षधर हूँ। प्रशांत जी ने क्या कहा अभी 2-3 महीने से लगातार, वो क्या कह रहे थे कि भाई हमसे भी गलती हो सकती है, गलत उम्मीदवार को हम टिकट दे सकते हैं। एक तो उतना बड़ा रणनीतिकार से गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश गलती हो गई तो उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही कि भाई जनसुराज का भी उम्मीदवार गलत होगा, उसको वोट नहीं दीजिएगा, जो बेहतर उम्मीदवार होगा उसको वोट दीजिएगा। बेहतर उम्मीदवार जीतना चाहिए, तब जाके बेहतर बिहार बनेगा। संजय जी के क्या इसमें बताने की जरूरत है। शेर जो है पंजा मारना न जानता है, इस संजय केजरीवाल का पंजा है, इस शेर का पंजा है। शॉर्ट नोटिस में आप देख रहे हैं कि शहर के मतलब 10,000 के प्रतिनिधि 4 बार के, 10,000 के प्रतिनिधि 2 बार के, 10,000 के प्रतिनिधि 2 बार के, 10,000 के प्रतिनिधि 1 बार के, 10,000 के प्रतिनिधि 4 बार के, 10,000 के प्रतिनिधि 1 बार के और 10,000 के प्रतिनिधि 1 बार के। अंदाजा लगा लिया, तो शॉर्ट नोटिस है। नुरैन भाई आ गए। किसी पार्टी से आएंगे या निर्दलीय मैदान में आएंगे? मैं अब जनता के टिकट पे हाँ एक बात तो बोलना, बड़ी बढ़िया धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। प्रशांत जी ने एक और मापदंड रखा था और उन्होंने कहा था कि मैं जनता के बीच सर्वे करवाऊंगा, और सर्वे अगर 500,000 का सर्वे होगा तो मैं आप 4-5 उम्मीदवारों को बैठा के यह बताऊंगा कि भाई आप सुन लीजिए रिकॉर्डिंग, जो 500,000 आदमी को मैंने सर्वे के लिए कॉल करवाया उसका देख लीजिए कि भाई आपको जो है 1000 में 900 आदमी ने नकार दिया। कुछ नहीं बॉस, पहले कहा था 6 महीना पहले घोषित करेंगे, फिर कहा जुलाई में करेंगे, फिर कहा अगस्त में करेंगे, फिर कहा सितंबर में करेंगे, फिर कहा अगस्त में करेंगे, फिर कहा मतलब जैसे सितंबर। अब देख लीजिए, पहले का फिर कहा कि नहीं दिन अच्छा हो जाएगा तो मतलब कर देंगे। तो भाई सीधी सी बात है, वो अपनी कही हुई बातों पे कितना अडिग रहे हैं, ये प्रश्न उनसे पूछने की जरूरत है। और जेएसपीटी का जो मैंने एक लड़के का जिक्र किया है, नाम की घोषणा करूंगा अगले किस्त में। और संगठन के भी 2 आदमी हैं, एक संगठन का लोकल आदमी है और एक संगठन का प्रदेश का नेता है, जो 2005 में यहाँ के एक नेता के साथ दोस्ती गलवहियाँ निभाता था, वो नेता है। ये सब किस्त बाई किस्त जारी करेंगे, कुछ तो सस्पेंस रहने दीजिए। पार्टी से इस्तीफा दीजिएगा? दे चुके, पीला गमछा उतार दिए। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। जनता की अदालत में चले गए और जनता का जो आशीर्वाद होगा वो सर आंखों पे है। और इतना यकीन बता देते हैं, मैं प्रशांत जी का आज भी उनके विचारों से सहमत हूँ। मुजफ्फरपुर की जनता आशीर्वाद देगी तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत जी को कोई माई का लाल न खरीद सकता है, न कोई डरा सकता है। बिचौलिए अपनी रोटी सेके हैं, तो जनता का 94 मुजफ्फरपुर की जनता का आशीर्वाद मिला, वो सर्टिफिकेट प्रशांत जी के पास ही जाएगा। ये भी असली जनसुराजी हम लोग हैं, तो डुप्लीकेट जनसुराजी है वो लोग। 3 महीना पहले आने वाला 1 किलोमीटर जो पैदल नहीं चला, वो जनसुराजी कहाँ से हो जाएगा? धनबल जीत गया इस टिकट के खेल में। इसे इनकार नहीं किया सकता। तो फिर तो आप कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर पैसा लेता नहीं है। मीडिएटर प्रशांत किशोर के ऊपर, प्रशांत किशोर के साथ आप शुरू मैं आज भी यात्रा भी की है, उसके बाद मैं आज भी कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर घिर गए हैं उन ताकतों से जिन ताकतों ने उनको देखने नहीं दिया इधर। आप अभी तो 2 सीट का ना डिक्लेयर हुआ है, आज 9 सीट का और होने दीजिए। आप लोग को तो इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी लाइन लगा रहेगा कि आप चिंता मत कीजिए। केजरीवाल जी, पार्टी में आने का विजन क्या, टिकट था क्या या फिर क्या था? जिस समय 2 अक्टूबर 2022 को दोस्त दल बना था, मतलब अभियान शुरू हुआ था, क्या उस समय राजनीतिक दल था क्या? ये प्रश्न तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो 4 महीना पहले आए, जो 2 अक्टूबर 2024 के बाद आए हैं। टिकट मिलने जब राजनीतिक दल बन गया और उसके बाद लोग शामिल हुए, वो ना टिकट के लिए। हम लोग तो उस समय अलग जगह ने कहा नहीं, मुजफ्फरपुर में पदयात्रा में पैदल जिले में नहीं चले, कि सीतामढ़ी नहीं चले, कि मधुबनी नहीं चले, कि दरभंगा नहीं चले, कि रोसड़ा नहीं चले, कि खगड़िया नहीं चले, कि बेगूसराय नहीं चले, कहाँ नहीं चले। हम लोग तो
उस अलग अभियान में थे जो जन जागरण अभियान कहलाता था, जो 4 महीना 3 महीना जो 9 मई के बाद जिनका जन्म हुआ है, वो व्यक्ति से ये प्रश्न आप पूछिएगा बंधु तो अच्छा लगेगा। टिकट जिनको मिला है उन्होंने कहा है कि सर्वेयर हुआ है, जनता का सर्वेयर हुआ है, उसके बाद टिकट मिला है। एकदम उन्होंने तो कहा ही होगा, चूंकि भाई अपनी अटैची जो डिलीवरी की होगी उसके विषय में थोड़े कहेंगे, लेकिन उनसे यह जरा पूछ लेते कि सर्वे एजेंसी जो है, प्रशांत जी ने ये कहा था कि अगर एक विधानसभा से अगर 1000 व्यक्तियों का हम अगर सर्वे करवाएंगे तो बजाते रिकॉर्डिंग होगा। हमारे यहाँ सिस्टम है, उसमें रिकॉर्डिंग होगा। उस 1000 के रिकॉर्डिंग को हम आप 5 उम्मीदवार होंगे या 2 होंगे या 10 होंगे, हम आपको बैठा के उसको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा पद यात्रा से हम संस्थापक सदस्य हैं। ऐसा है कि उनको जब आपने बात छेड़ी है तो उनसे ये नहीं पूछे कि आपको जन स्वराज में ले कौन गया था, ये नहीं पूछे। अरे अभी प्रश्न कर दिए तो सुन लीजिए। सीतामढ़ी के पुनौरा घाट धाम के कैंप में उससे पहले मतलब जिनका नाम ले रहे हम नाम नहीं लेंगे, उनके पास उस समय आईपैक हुआ करता था। प्रशांत किशोर जी का टीम 50 लोग लड़के लड़की गए होंगे और वो नंबर लेते थे और वो ब्लॉक कर देते थे। प्रशांत किशोर जी ने ही उसी जो जेएसपीटी का भी हेड बना हुआ है प्रमंडल का, उसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि प्रशांत ने कहा है कि भैया आप चाहिएगा तो वो व्यक्ति एक बार मिल लेगा। प्रशांत चाह रहे हैं एक बार मिलना। मैं उस आदमी को पहली बार लेके सीतामढ़ी के पुनौरा धाम कैंप में लेके गया था। उसके बाद दोबारा वो और अपनी पत्नी सहित मधुबनी के कैंप में गए थे। वहाँ पे प्रशांत जी ने पूछा था कि चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने कहा था बच्चे इतने बड़े हैं और क्लिनिक ग्रोथ पे अभी 10 साल अभी राजनीति के विषय में हम सोच भी नहीं सकते हैं। संजय भैया राजनीतिक 24 आवर्स का करते हैं, इनको कराइए। जब पार्टी में ला सकते हैं तो उनके लिए प्रचार क्यों नहीं कर सकते? क्या चीज? जब पार्टी में उनको ला सकते हैं तो प्रचार क्यों नहीं कर सकते? उस समय पार्टी नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ। शुरू से ही वो पार्टी ही थी। कौन? जब आप यहाँ पे उनकी पदयात्रा निकली उसी समय लग गया था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रशांत किशोर जैसा हो, नारा लगा था। और शुरू से ये बात तय थी कि वो चुनाव ही लड़ने उतरे हैं मैदान में। उनका प्रशांत किशोर का बिहार को सुधारने का कोई सपना नहीं था। बहुत सुंदर बात आप ही ने कह दी है। हमरे मुंह से जितना उगलवा रहे थे, अब आपके प्रश्न में आपका जवाब है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके प्रश्नों में आपका जवाब है। प्रचार नहीं कीजिए। प्रचार मतलब किसका करूँ? जिनको आप पार्टी में लेके मैंने हमेशा, आप लोगों ने सभी भाइयों ने मेरा इंटरव्यू लिया है, मैंने हमेशा कहा था कि मुझसे अच्छा जन सुराजी, मुझसे बेहतर जन सुराजी, मेरे नेता कहते हैं बेहतर आएगा, मैं उसके साथ लगूंगा। लेकिन कोई 4 महीना पहले आवेगा दोस्त, चुनाव के मुतालिक 12 अप्रैल को पटना में रैली हुई थी। उस रैली के पहले कभी आप लोग जानते भी थे क्या? मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ, या जो साथी इंटरव्यू लेके आए हैं ईमानदारी से बता दीजिए, 12 अप्रैल डेट कोट कीजिए। उसके पहले आप लोग जानते भी थे क्या कि वो जनसुराज में है? भाई साहब क्वेश्चन वहाँ कीजिए। संजय केजरीवाल क्वेश्चन से नहीं घबराता। कितने क्वेश्चन? गलती तो प्रशांत किशोर की है। प्रत्याशी तो कोई भी जाता है पार्टी में तो वो टिकट के लिए अच्छा जाता है। अच्छा, उन्होंने गलती कहीं कहीं प्रशांत किशोर जिसका आप समर्थन कर रहे हैं कि अच्छे हैं। मैं फिर अपनी बातों से उनका समर्थन कर देता हूँ। प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा, 2 महीने से आप लोगों से कह रहे हैं, अभी सुन लीजिए एक मिनट, परसों भी उन्होंने इंटरव्यू जो 21 मिनट का दिया, उसमें भी कहा कि मुझसे गलती हो सकती है, जन स्वराज के किसी गलत व्यक्ति को टिकट दिला सकता है, लेकिन मैं जनता से, बिहार की सम्मानित जनता से अपील करना चाहूँगा कि उसको वोट नहीं दीजिएगा। जो बेहतर उम्मीदवार होगा उसको वोट दीजिएगा, उसको आशीर्वाद दीजिएगा। बेहतर उम्मीदवार जीतना चाहिए, तब बेहतर बिहार बनेगा। शुल्क लेके अपने प्रोफेशन का धंधा करना सेवा नहीं है दोस्त, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने सेवा संजय केजरीवाल की पिछले 20 साल से देख रहे हैं और 8 साल के जनप्रतिनिधि काल को भी देखा। तो सेवा का पैमाना
मेरा नेता नहीं परख पाया, मुझे कोई शिकायत नहीं उनसे। मैं उनके विचारों का कायल था, हूँ, रहूंगा। चाहूँ कि मुजफ्फरपुर की जनता आशीर्वाद देगी, जीतूंगा प्रचंड बहुमत से और जीत के सर्टिफिकेट उन्हीं के पास ले जाऊंगा। आपसे गलती हुई थी, दोबारा गलती नहीं कीजिएगा। दोबारा किसी संजय केजरीवाल को चौराहे पे खड़ा होने का मौका नहीं दीजिए। लेकिन प्रचार करने तो उनका आएंगे वो। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद है ना? मुझे एक भी ऐसा वाक्य आप लोग बता दीजिए कि जिसमें प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया लिया हो। उनके बिचौलियों ने ये गेम शुरू किया है 4 महीने से। बिचौलिया को भी तो वही लाए होंगे ना, कि अपने मुंह से आ हाँ गया है, तो उसका एक एक करके किस्त खोलेंगे ना, जैसे वो अशोक चौधरी का पहले किस्त तो नहीं ये खोला। मतलब गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज नहीं है। बिचौलिया लाए भी हम मालो उठवा रहे हैं। अशोक चौधरी का जैसे खोलते थे उस तरह आप उसका पोल खोलते हैं। 4-4, 5-5 दिन पे उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन लोगों ने प्रशांत किशोर को बदनाम करने की साजिश की है, प्रशांत किशोर को गुमराह किया है। और अगर कहीं, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, अगर कहीं वो भी उसमें इन्वॉल्व है तो प्रभु ही मालिक है। फिर तो जैसे वो कहते थे कि बिहार को अगर मैं नहीं सुधार सकता हूँ तो शायद कोई नहीं सुधार सकता है। हजारों इंटरव्यू में उन्होंने कहा। मैं समझता हूँ कि अगर वो गलत हो जाएंगे तो शायद बिहार के लोग, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई फिर आ जाएगा बदलने की बात करने के लिए। बिहार के लोग भरोसा नहीं करेंगे। जनसुराज भी टिकट बेच रहा है। मीडिएटर लोग माल उठा रहे हैं। कितना मांगा गया था? मीडिएटर लोग मांग- आपसे कितना मांगा गया? 40 लाख रुपए। आपसे 40 लाख का डिमांड था। 40 कितना लाख 2 नहीं करोड़ था, पहुंचाने नहीं गया? दिए। 40 लाख नहीं था। वो तो पहुंचाने वाले बताएं। आपके आपको पास कोई 40 आइडिया? लाख रुपए नहीं थे? आइडिया यही पता चला कि 2-3 महीना पहले डिलीवरी हुआ था और फिर इधर आके पता चला कि जो एक सभा हुई थी बुद्धिजीवी की, उस बुद्धिजीवी की सभा में मुझे मंच पे जो बुलाया गया तो वो जैसे उनको और थोड़ा डराने के लिए कि भाई संजय केजरीवाल जिंदा है, थोड़ा और झोला भरना पड़े। जो 40 लाख मांगे वो प्रदेश के नेता है या अपने जिला का? नहीं, वो जेएसपीटी का एक मतलब स्टाफ है और उस स्टाफ के साथ मुजफ्फरपुर जिला का संगठन का एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और प्रदेश का एक बड़ा नेता जुड़ा हुआ है। और ये सब की खबर पीके को नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग को ऐसा लगता है, या फिर आप बताना नहीं चाह रहे हैं? बात देखिए, ऐसा है कि जब तक मेरी अपनी एक आदत है बंधु कि मेरे से अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ नहीं मांगा, मेरे से एक बार प्रशांत ने ही सीतामढ़ी उनकी सभा थी तो प्रशांत ने ही मुझसे गाड़ी में मुझे बैठाया 0 माइल पे और रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछा कि संजय क्या मतलब संगठन में या जेएसपीटी में कोई गड़बड़ झाला कर रहा है क्या, डिमांड उमांड कर रहा है क्या? भैया हमको नहीं मांगा, इसलिए कि हमसे मांगा नहीं, और जिससे मांगा होगा कोई दिया होगा तो मुझे नहीं मालूम। 3 महीने पहले अगला पहुंचाया, आपको पता चला, इसका खबर नहीं दिया अगला को? पता चलने का जहाँ तक सवाल उठता है ना कि जैसे जब कहावत है चिंगारी को थोड़ा कुड़ी दिएगा तब जाके पता चलता है। एक सच्चे जनसुराजी को कदापि इस बात का दुस्वप्न भी नहीं आ सकता है प्रशांत किशोर जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति जो 5500 गांव में पैदल चल के गया हो, बारिश हो, धूप हो, ठंडा हो, वो व्यक्ति गुमराह हो सकता है, गलत कर सकता है। ये बात आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जब आपके साथ गलत होता है मित्र, तभी तो आप पता लगा। विश्वासघात हुआ ना आपके साथ। इसमें कहने की बात है, विश्वासघात मतलब यूं कहिए कि शायद मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे विचारधारा के जो होंगे लोग, शायद अभी आप देखिएगा कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के अंदर कितने इस्तीफे पड़ेंगे, बार बार पड़ेंगे, बारंबार पड़ेंगे। ये तो प्रशांत किशोर के नजर में जाएगा ना। क्या फर्क पड़ता है उस आदमी को? वो आदमी बिहार बदलने जरूर आया। नहीं तो अब कैसे बदलेगा बिहार? मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। 40,000 अब अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज अन्य पार्टी की तरह भी हो गया। एक क्वेश्चन के बाद सुन, आज से साल भर पहले शुभांकर मिश्रा जी ने एक पॉडकास्ट किया था। तो शुभांकर मिश्रा जी ने ये कहा था कि प्रशांत जी, मेरा सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है कि आपको 130 से 35 सीट आने जा रही है।
प्रशांत किशोर जी का जवाब क्या था कि मेरे इतने प्रयास के बाद अगर 130-35 सीट आ रही है तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। वो प्रशांत किशोर पिछले 3 महीना से अब क्या कह रहे हैं, ऑर्स पे रहूंगा, फर्श पे रहूंगा, 10 के नीचे रहूंगा, 150 के ऊपर रहूंगा। उनको मालूम है कि नील बट्टा सन्नाटा रहना। जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, इसको सर क्या समझा जाए कि केजरीवाल जी चुनाव में केवल पैसे के लिए आए हैं, जीतने से कोई मतलब नहीं है? केजरीवाल आपके सब है। 14 नवंबर को ये आपको पता चल जाएगा कि वो किस लिए आए थे। केजरीवाल जी, आपको क्या लगता है कि इतना बिहार आने के बाद जो आपका जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, तो कहाँ पे आपसे चूक हुई है? अच्छा एक चीज बताइए, अभी 10-12 महीना पहले एक चुनाव हुआ था स्नातक का। आप मीडिया कर्मी ईमानदारी से बताइए कि बंशीधर ब्रिजवासी जी का नोटिस लेते थे आप लोग? नहीं, ईमानदारी से बताइए, कोई नोटिस नहीं लेते थे। 1 नंबर में अभिषेक झा और विनायक गौतम जी के बीच लड़ाई है। गोपी जी को मतलब तीसरे नंबर पे, मतलब चौथा का कोई, चूंकि बेचारे को नोटिस नहीं लिया जाता था, लेकिन धनबल का प्रयोग हुआ, कार्यकर्ता भी खुश हुए, चुनाव भी हुआ। लेकिन चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ? चुनाव का रिजल्ट ये हुआ, एक गरीब का बेटा, लोगों के दिलों पे राज करने वाला सदन में गया और पैसे वाले लोग सदन के बाहर रहे। ठीक है, तो दिमाग में बात बैठा लीजिए कि 10 महीना पहले का इतिहास 14 नवंबर को, डेट नोट कर लीजिए, 14 नवंबर को मैं भी रहूँगा। और मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि जब मेरा एक स्लोगन है कि हार होगी तो मेरे गले की, जीत होगी तो आप सबों की। तो यकीन मानिए, मुझे विश्वास है कि मुजफ्फरपुर ने आज तक इतिहास लिखा है। 14 नवंबर, पहले तो 6 नवंबर को आशीर्वाद देंगे और 14 नवंबर को उस आशीर्वाद का चिन्ह निकलेंगे। नहीं तो ये